और कुछ लोगों ने तो ये भी मुतालबा कर दिया है कि रमज़ान सियालवी की जो है वो छुट्टी करवाई जाए। ये काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो एहतजाज भी किया और कहा कि रमज़ान सियालवी की जो है वो छुट्टी करवाई जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत, करम और फजल के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। जहाँ जहाँ तक लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, रब्बे जुल जलाल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन सब को सलामत रखे और उनके हर अच्छे काम में उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आज असल में हम बात करना चाह रहे हैं कि दाता दरबार के सहन में जो मामला हुआ, उनके दाता दरबार के सामने जो सड़क है उसके ऊपर जो मामलात हुए हैं, इस तरह के जो वाक़यात हैं पिछले साल भी हुए हैं, ये इस मामले पे जो हम बात करना चाह रहे हैं। दाता दरबार पर आप सब लोगों ने देखा है, आउट ऑफ कंट्री में भी जितने लोग मुसलमान रहते हैं, पूरी दुनिया में हर भला क्या रहते हैं, उन सब ने देखा होगा। और दाता दरबार के सहन में जो जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं दाता साहब के उर्स के मौके पर, इस तरीके से पिछले साल भी ऐसे ही हुआ जब हनीफ कुरैशी साहब स्टेज पर तशरीफ़ लेके आए तकरीर करने के लिए, बल्कि वो बैठे थे, उस वक्त भी जूते उछाले गए उलमा के ऊपर और इस तरह के नारे लगाए गए। नारे लगाना कोई हर्ज नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, नारे लगाएं या रसूलुल्लाह के, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जब स्टेज के ऊपर उलमा के ऊपर जूते उछाले गए, ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। इस तरीके से पिछले साल एक हनीफ कुरैशी के ऊपर इस तरह का वाक़या हुआ जब दूसरी साइड ये कि इरफान मशहदी साहब जब स्टेज पर तशरीफ़ लेके आए, इख्तलाफात जो भी हों तब भी जूते उछाले गए, उस वक्त भी नारेबाजी की गई और मामलात ऐसे हुए कि हनीफ कुरैशी साहब को भी मजबूरन वापस जाना पड़ा और इरफान मशहदी साहब को भी छुप कर जान बचाकर वापस जाना पड़ा। मामलात इतने गंभीर हो चुके थे और सेम वही वाक़या जैसे पिछले साल हुआ था, उसी तरीके से इस साल भी दोहराया गया। जब दाता साहब का उर्स था, पता नहीं खुदा बेहतर जानता है, इन्होंने प्लानिंग थी, जो भी था गलत जैसा ही, ये एक रिवायत अच्छी नहीं है। पाकिस्तान या पाकिस्तान के बाहर जितने भी लोग रहते हैं वो क्या इस चीज़ को देखेंगे, इस चीज़ को किस लिहाज से देखेंगे कि एक महफूज मकाम जहाँ से लोग इस्लाह के लिए आते हैं, इस्लाह की नियत लेके आते हैं कि यहाँ पर जाएंगे और अच्छी जो चीज़ें हैं वो लेंगे और उलमा आएंगे, उनकी तकरीर सुनेंगे, उलमा के अच्छे अच्छे जुमले सुनेंगे, तो वहाँ पर इस तरह के वाक़यात होना ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और पाकिस्तान के रहने वाले जितने बासी हैं उन सब ने देखा है कि किस तरह के वाक़यात वहाँ पे हो रहे हैं। इस साल भी जब कौकब नूरानी साहब तशरीफ़ लेके आए स्टेज पर, उस वक्त नारेबाजी भी की गई। मुझे नहीं पता कि शायद हो सकता है कोई जूते भी उछाले गए हों, लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं है। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर किसी से भी मशवरा करें, बिल्कुल ये बात गलत है। इस तरह के वाक़यात बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर आज होंगे तो कल भी होंगे। ये इस तरीके से सिलसिला जो है वो चलता रहेगा, ये बात ख़त्म नहीं होगी। किसी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जितने भी हैं, और मिसाल के तौर पे आज अगर हनीफ कुरैशी साहब के ऊपर जूते उछालेंगे या कौकब नूरानी साहब के ख़िलाफ़ जो है वो नारे लगाएंगे, कल को जिन लोगों को, जिनके कारकुन हैं, जिन लोगों को वो जानते हैं, मतलब जिनको मानते हैं, जिस उलमा को, कल को जो उनके ऊपर उछालेंगे या इस तरह की बात करेंगे, फिर भी इस तरह का मामला होगा। ज़ाहिर सी बात है, रद्द अमल जो है दोनों तरफ से आ सकता है। तो मेरा बात करने का मकसद यह है कि ये बात बिल्कुल कतान नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक सवालिया निशान उठता है दाता दरबार की इंतज़ामिया पर कि इंतज़ामिया क्या कर रही है। पूरा साल वहाँ पे दाता साहब के उर्स के मौके से पहले पूरा साल होता है, वहाँ पर चंदा इकट्ठा होता है, इतने डब्बे भर जाते हैं। वहाँ की इंतज़ामिया जब चंदा निकालती है, वहाँ से पूरे साल का चंदा अगर इकट्ठा किया जाए तो दाता साहब के उर्स के मौके पर अच्छे खासे मकामात हो, अच्छे खासे जो है वो सिक्योरिटी के इंतजामात हो सकते हैं और कोई ऐसा वाक़यात मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। लेकिन बात यह है कि कुछ हजरात जो वहाँ से, मैं तो वहाँ पे नहीं गया, मुझे पता था इस तरह के वाक़यात होते हैं, मैं वहाँ पर नहीं गया, लेकिन जो हजरात बता रहे थे कि वहाँ पर दाता साहब के उसके मौके पर जितने लोग गए, वहाँ जो रास्ता था वहाँ गटरों के ढक्कन खुले हुए थे। खुदा के बंदे,
अगर आवाम के लिए इंतजाम नहीं करने, मेरे ख्याल में जो पूरा साल चंदा वहाँ पे इकट्ठा होता है, कम अज़ कम मेरे ख्याल में 100 में से कोई 2 या 3 लोग होंगे जो 10-20 डालने वाले होंगे या 50 डालने वाले होंगे, वरना 500 रुपया या 1000 रुपये से कम कोई भी नहीं डालता। अगर उसी चंदे को इकट्ठा किया जाए और वहाँ उस सिक्योरिटी पे लगाया जाए, दाता साहब के उर्स के मौके पर इंतजाम सिक्योरिटी के अच्छे किए जाएँ, तो इस तरह का वाक़या कभी भी नहीं हो सकता। और ये हमें समझ नहीं आती है इस बात की कि वहाँ दाता दरबार की इंतज़ामिया जो है वो कहाँ गुम है, वो कहाँ गायब है। अगर दाता साहब के और उसके मौके पर भी इंतजाम सिक्योरिटी के अच्छे नहीं कर सकते तो भाई कब करेंगे फिर। अगर उर्स के मौके पर आवाम को ये इंतजाम जो है वो सिक्योरिटी के अच्छे नहीं मिले, उनको अच्छे तरीके से सहूलियत नहीं मिलनी चाहिए, तो फिर कब मिलेंगी। ये इतना जो पैसा है दाता साहब के उससे पहले जितना इकट्ठा होता है पूरा साल, वो किधर जाता है, आखिर जा कहाँ रहा है। ये सवाल मैं पूरी आवाम के पास, ये जो इंतज़ामिया है दाता साहब के उर्स की या दाता साहब की पूरी वहाँ पे निज़ाम संभालने की इंतज़ामिया, उनके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ। मुझे अगर कोई मेरी इस वीडियो को सुन रहा है, वो इसके जवाब देना चाहता है तो दे सकता है। मुझे उम्मीद है कि किसी के पास जवाब नहीं होंगे, क्योंकि इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। ये अगर इस तरह के वाक़यात होते रहे तो फिर कोई महफूज नहीं रहेगा भाई। जिस उलमा को, जिस आलिम के साथ आप मोहब्बत करते हैं, उसके सामने कोई भी खड़ा हो सकता है। गलत है ये सही है। और इंतज़ामिया को ये भी सोचना चाहिए, जिस उलमा के ऊपर इतराज़ात हैं वहाँ पर अगर ये इन वाक़यात को रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए अगर उन उलमा को वहाँ नहीं बुलाना, तो ये भी मशवरा किया जा सकता है भाई। वहाँ पर ये भी जो है एक दूसरे के साथ मशवरा करके इंतजाम किए जा सकते हैं कि भाई वहाँ किसी को ना बुलाएं अगर किसी के ऊपर इस तरह के इतराज़ात हैं तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, हिदायत दे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मेरी इस तरह की गुफ्तगू सुनकर आप इससे जो है इस्तिफ़ादा हासिल करते रहें। अगर मेरी वीडियो में कोई कमी पेशी है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला के फजल करम से मैं उन बंदों में से नहीं हूँ कि आपकी इस्लाह को जो है वो तनकीद का निशाना बनाऊँगा या गुस्सा करूँगा। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर मुझ में कोई खामी है तो मैं उनको ठीक करने की जो है कोशिश करूँगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अच्छे कामों पर और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल